नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँगा, उसका नाम आप देखेंगे तो उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के ऊपर पिछले दिनों में ही एक धमाका परफॉर्मेंस हो गया था। और मैंने आपको बहुत पहले से ही मेंशन करके दिया था कि जो बिग क्रैश हुआ था, जब नेगेटिव न्यूज़ आया था और इसको बिग क्रैश देखने को मिले और ये जो न्यूज़ था वो 1000 करोड़ का उस उन्होंने टैक्स चोरी किए, मतलब टैक्स पेमेंट नहीं किया, इसका कुछ आरोप इस तरीके से पॉलीकैब के ऊपर देखने को मिला था। और ये सारी चीज़ रिपोर्ट के माध्यम से सामने आया था और एक्चुअली अभी तक ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आया कि पॉलीकैब ने 1000 करोड़ का टैक्स चोरी किया। अगर सही में चोरी किया होता तो ये जो छोटा-मोटा जो क्रैश है ना, ये बहुत बड़ा क्रैश में बदल जाते। तो इस तरीके से न्यूज़ क्यों फैलाया जाता है? देखिए, मार्केट में अगर बड़े प्लेयर को माल उठाना है, तो वो कभी भी टॉप लेवल में माल नहीं उठाएँगे। वो कभी भी टॉप लेवल में माल नहीं उठाएँगे, उसके लिए शेयर को नीचे लेके आएँगे, उसके बाद वहाँ से बाय करना स्टार्ट कर देंगे। और जब यहाँ पे इस तरीके से बिग क्रैश हुआ था और तब मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रैश है, ये क्रैश कोई आम क्रैश नहीं है। इसको मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन इस खेल को बहुत बार खेल चुके हैं। मैं इन्फोसिस के ऊपर जब आपके साथ डिस्कशन किया था, इन्फोसिस के ऊपर भी यहाँ पे बिग क्रैश हुआ था, उसके बाद धीरे-धीरे करके रिकवरी करके आज टॉप लेवल में इन्फोसिस चल रहा है। जाकर उस वीडियो को देख लेना, मेरे वीडियो को देख लेना, इन्फोसिस का चार्ट देख लेना। जब क्रैश हुआ था एकदम लोअर लेवल में मैंने बाय किया था और सेम टू सेम यहाँ पे भी पॉलीकैब के ऊपर भी मैं इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय किया हूँ और मैंने इसीलिए बाय किया क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ये सब ऑपरेटर का खेल है। क्योंकि जो लोग सोच रहे थे कि पॉलीकैब बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके लिए मैं बता दूँ पॉलीकैब इंडिया के नंबर 1 कंपनी है और किसी कंपनी को टक्कर देने के लिए बाकी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि पॉलीकैब के जो इंडस्ट्रीज़ है, आप देखेंगे तो पॉलीकैब की इंडस्ट्रीज़ में मार्केट कैप देख लीजिए। पॉलीकैब का मार्केट कैप 68,000 करोड़ है और बाकी सारे कंपनी का हालत देख लीजिए। अभी तक तो 50% भी किसी कंपनी ने अचीव नहीं किया, तो क्या पॉलीकैब के साथ टक्कर ले पाएँगे? देखिए फाइनली पॉलीकैब ने क्या किया, धीरे-धीरे करके ऊपर गया। मैंने आपको ये भी बताया कि जिस तरीके से यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो रहा है, अगर वो रेंज को ब्रेकआउट करे, 200 डेज़ ईएमए के ऊपर ब्रेकआउट करे, तो जो इसका गैप है, इस गैप को फिल अप करने के लिए जाएँगे। तो एंट्री लेवल से मैं अगर गैप तक देखूँ तो ऑलमोस्ट जो गैपिंग का जो रेंज है वो 22% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी देखिए 22% मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो मैं 22% टारगेट लेने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ कि जिस तरीके से करेक्शन हुआ, जिस तरीके से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है, मुझे लग रहा है अच्छा खासा एक धमाका परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये सारे सब कुछ एक खेल है, इस खेल को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका था कि इंस्टीट्यूशन आपको लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग रहा है, बिल्कुल नहीं। एफआईएस देख लिए कंटिन्यूअसली बाय कर रहा है। तो जब न्यूज़ आया था तब कौन-सा मान था? चलो एक बार मैं चार्ट में दिखा देता हूँ। जब क्रैश हुआ था तब मान था कौन-सा? जनरल। तो जनवरी 2024 में न्यूज़ आया था और अगर मैं इसको चार्ट में दिखा दूँ तो दिसंबर क्वार्टर में देखिए कंटिन्यूअसली बाइंग हुआ और म्यूचुअल फंड ने कुछ छोटा-मोटा क्वांटिटी माल बेचा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खत्म हो गया। कंपनी ठीक-ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए पूरा का पूरा रेडी है। क्योंकि कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो भी देखेंगे तो कंपनी का रिज़ल्ट देखकर आप चौंक जाओगे। कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद हाईएस्ट नेट प्रॉफिट को भी कंपनी जनरेट किया। मतलब सेल्स भी अच्छा है और प्रॉफिट भी अच्छा हुआ, जिसके चलते कंपनी में एक हाई लेवल का ग्रोथ सिचुएशन देखने को मिलता है। तो पॉलीकैब के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ और इसके ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। ऑब्वियसली मैं इस लेवल तक वॉच करूँगा। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, तो मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगा टॉप लेवल तक जाने के लिए। तो जब सिचुएशन बनेगा तब मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और हाँ, मेरे वीडियो में सारी चीज़ सीखने के लिए है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा मेरा खुद का एनालिसिस है। आप अगर सीखना चाहते हैं तो कंटिन्यू करिए, अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो क्षमा चाहता हूँ, मैं कोई टिप्स देने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी का प्राइस तो देखा जाए तो 2400 तक चला गया था, तो अचानक ऐसे क्या हो गया कि ₹1400 के आसपास आ चुके हैं? तो एक्चुअली
कुछ अचानक कुछ खराब कुछ नहीं हुआ, कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया था, जो मैं पहले भी आपको मेंशन किया था कि कंपनी का जो बोनस था, वो मेंशन किया था 15 तारीख को बोनस मिलेगा। 2:1 का मतलब हर एक के बदले आपको 1 शेयर एक्स्ट्रा बोनस मिला है। तो जिस बोनस के चलते ही कंपनी के प्राइस जो है वो एडजस्टमेंट हो गया। मान के चलिए 2:1 का मतलब है हर एक सॉरी एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, 1:2 मतलब हर 2 के बदले 1 शेयर। मतलब आपका शेयर अगर मान के चलिए ₹100 है, तो ₹100 के अगर 50% करूँ तो कितना होगा 50, 50 से 50% करूँ तो कितना होगा 25, तो इसका मतलब टोटल आपका प्राइस हो जाएगा 75। तो क्योंकि 2:1 का है, तो 2:1 का मतलब सॉरी 1:2 मतलब 2 के बदले 1, मतलब आपका शेयर जो 200 100 था अभी 75 हो जाएगा। तो उसी लेवल में कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिला। तो जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी इतना बड़ा गिरावट हो गया तो क्या हो गया और क्या सिचुएशन है, उसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स किया गया था। उसके लिए बता दूं केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट हुआ सिर्फ बोनस के कारण। क्योंकि अगर मैं चार्ट पैटर्न्स को आपको दिखा दूं तो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इसका टॉप लेवल था कितना, करीबन 2400 के आसपास, और वहां से क्या हुआ, बिग क्रैश हो गया। बिग क्रैश एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे एडजस्टमेंट प्राइस है, ये एडजस्टमेंट हुआ है, वो धीरे धीरे करके एडजस्टमेंट प्राइस एडजस्ट हो जाएगा और आपको वही प्राइस दिखेगा चार्ट में जो प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो क्या केपीआई केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर अभी सस्ते प्राइस में मिला है, क्या इसका फायदा उठाना चाहिए? देखिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उसके लिए मैं बात करूँ तो इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी है। मैं अभी स्विंग ट्रेडिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हुआ और जिस तरीके से कंपनी रिकवरी भी किए, तो अगर इस रेंज के आसपास आए, तो इस रेंज के आसपास अगर आए तो फिर से रीबैक करने का कोशिश वो करेंगे। क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बन कंप्लीटली हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में आगे बढ़ रहा है, और इसका कैपेक्स भी देखिए 300 करोड़ तक बढ़ चुके हैं, जो 2022 में 190 करोड़ था, 2021 में सिर्फ 63 करोड़ था। तो 63 से 122 करोड़ बना, सॉरी 190 करोड़ बना, उसके बाद 310 करोड़ बना, तो एक अलग लेवल का ग्रोथ कंपनी के ऊपर देखने को मिले है। तो मैं जरूर कहूंगा जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए बाकी चीजों को वॉच करिए। और जो चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगा इस कंपनी का, वो है इस कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, मगर कंपनी का जो सबसे वीकनेस पॉइंट है वो है कर्जा। कंपनी कर्जा भी ज़्यादा ले लिया, करीबन 2% से भी ज़्यादा इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है, और साथ ही साथ कंपनी के 45% के आसपास खुद के प्रोमोटर के होल्डिंग प्लेजिंग भी है। ये दोनों पॉइंट्स कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी गवर्नमेंट का जो अनाउंस है बजट के बाद, जो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे गवर्नमेंट, और सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे कंपनी को पीएलआई स्कीम के माध्यम से एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट टारगेट रखे हैं कि 500 गीगावाट का प्रोजेक्ट टू 2030 के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे, और वो भी ग्रीन प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बाकी केपीआई गेन के ऊपर मैं जब भी कोई सिचुएशन बनेगा तो मैं कुछ डिसीजन जरूर लेने से पहले आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सीएट लिमिटेड। देखिए फाइनली सीएट लिमिटेड के ऊपर जो एक लेवल था, जो एक एंटी बना था, वो कुछ इस तरीके से बना था, कफ विथ हैंड पैटर्न्स, और उसको ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और टारगेट को अचीव किया। फाइनली और एक बार यहाँ पे एंटी एंटी पैटर्न्स बनने जा रहा है, मतलब बन चुके हैं। कब बना, उसके बाद हैंडल, माफी चाहता हूँ, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। और देखिए इसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है, अगर मैं यहाँ से टोटल इसका रेंज को मार्किंग करूँ और उस रेंज को अगर ऊपर बिठा दूँ, तो टोटल जो टारगेट है वो टारगेट को भी यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जिस तरीके से सीएट लिमिटेड ने लगातार हाई करते चले जा रहा है, आज सीएट लिमिटेड इस इतना हाई करने के पीछे रीजन कौन सा है? देखिए कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट इसका पीछे रीजन है। 27 करोड़ का टोटल सेल्स हुआ था, इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 2900 करोड़ के आसपास, मतलब सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, और उसके बाद नेट प्रॉफिट वो भी देखिए 35 करोड़ से 180 करोड़ तक कंपनी लेके गया है, मतलब एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। और इसी वजह से कंपनी के ऊपर मुझे लग रहा है कि जो इन्वेस्टर है वो भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर ने भी माल नहीं बेचा, एफएस ने भी कंटिन्यू कर रहा है, कोई माल नहीं बेचा, और डीएस, एफएस और डीएस दोनों ही कंटिन्यू माल को कंटिन्यू कर रहा है, कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो म्यूचुअल फंड और एफएस और जो आदर्श है और प्रोमोटर है, कोई भी इस कंपनी से सेल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि टायर का डिमांड लगातार बढ़ते चले जा रहा है। और सेट का सबसे मजेदार बात क्या है जानते हैं? टीवीएस
जो टायर कंपनी है, वो खुद टायर्स भी बनाते हैं और साथ ही साथ बाइक्स भी बनाते हैं। तो टीवीएस का जो बाइक्स है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीएट का टायर ही देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब कंपनी इतना बड़ा मार्केट कैप को लेकर चला है, इतना बड़ा आप टायर मार्केट है, आप देख सकते हैं। टायर मार्केट शेयर श्रीलंका में 50% मार्केट शेयर अकेला सीएट सीएट के पास है। साथ ही साथ टायर फॉर पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर 15% है और टायर ऑफ ट्रक्स एंड बसेस के ऊपर 8% है। तो कंपनी बिज़नेस को किस तरीके से रिप्रेज़ेंट कर रहा है, आप देख सकते हैं। बाकी फिलहाल के लिए जो इस कंपनी का जो टारगेट है, वो तो हो चुके हैं। नेक्स्ट कोई भी अगर एंट्री लेवल बने, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तो वॉच करते रहिएगा। और नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टीआरसी सिस्टम्स लिमिटेड, जिस कंपनी के ऊपर बोनस का अपडेट है। बोनस मिलेगा 27 तारीख को, हर एक के बदले कंपनी आपको 2 शेयर देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले, प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।